हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है अभी तक ये देखा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके बाद में उसके जो है आफ्टर मैथ के बारे में जो है हमने पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो अब लेके आते हैं इतने बड़े रिवोल्ट के बाद में जो यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। तो वो जो है एक तरह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, तो इससे अब जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द ब्रिटिश क्राउन। जो है वो डायरेक्टली अब जो है इसका रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। जो भी यहाँ पे पॉलिसीज लाई जाएंगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ब्रिटिश क्राउन होगा। राइट, तो इसके बारे में हमने देखा था। देन उसके बाद में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। उन्हें जो है अब काउंसिल भी यहाँ पे दी जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये सारे चेंजेस जो है यहाँ पे लाई जाती हैं, कुछ नए एक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। इनके बारे में जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। एंड आफ्टर दैट हमने जो है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो थी एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो जो कि फ्लरिश हो रही थी एंशिएंट इंडिया में, उनके साथ जो है अब ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो है क्या होता है कि वो यहाँ पे डेवलप होती हैं, फ्लरिश होती हैं और यहाँ पे डिक्लाइन होती हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी दिल्ली, राइट, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉडर्न इंडिया की, अब प्रेजेंट की ही अगर हम बात करें सो इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इससे पहले हम ये जानते हैं, इस दिल्ली को हम जानते हैं, जितना भी एरिया अभी यहाँ पे कवर किया गया है दिल्ली में उसके बारे में तो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे मॉडर्न दिल्ली भी बोला जाता है या फिर पुरानी दिल्ली भी इसी के बीच में ही आता है। तो अगर हम बात करें इस दिल्ली के पहले भी यहाँ पे जो है एक जो दिल्ली एरिया है, राइट, वो अलग अलग जगह पे बटा हुआ था। राइट, किसी और एरिया को यहाँ पे दिल्ली जो है बोला जाता था, या फिर कुछ और भी छोटे मोटे एरिया जो है जो अभी प्रेजेंटली दिल्ली में ही ऐड कर दिए गए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके आसपास के एरियाज के बारे में भी, मुगल्स के समय में यहाँ पे जो है कौन कौन से एरिया जो थे जो अभी दिल्ली में ऐड कर दिए गए हैं। सो हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर द दिल्ली, मीन दिल्ली जो प्रेजेंट दिल्ली है इससे पहले यहाँ पे कितनी दिल्ली थी। राइट, उसके बारे में हम यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ पे आप जानते हो कि जो एक तरह से दिल्ली है वो मॉडर्न इंडिया की कैपिटल है। एंड डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ऑल्दो विद सम गैप्स। मीन जो है एक तरह से ये 1000 सालों से जो है ये कैपिटल बनी आ रही है, ये कैपिटल थी, बट इसमें जो है कुछ गैप्स भी रहे हैं। मीन कुछ समय के लिए कैपिटल थी, कुछ समय के लिए कैपिटल को जो है किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, देन दोबारा से इसे कैपिटल बना दिया गया था। तो इसकी जो एक हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। तो एक तरह से एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज जो हैं वो यहाँ पे बनाई गई थी, वर फाउंडेड इन स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल। ये जो एक तरह से छोटा सा एरिया है दिल्ली के आसपास का 60 स्क्वायर माइल का, इसके आसपास जो है अराउंड 14 कैपिटल सिटीज जो होती हैं वो यहाँ पे बनाई गई हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो रिवर जमुना के लेफ्ट बैंक की तरफ का जो एरिया है वहां पे जो है कई सारे छोटे छोटे एरिया जो थे जिन्हें कैपिटल सिटीज जो है वो बनाया गया था। So the remains of all other capitals may be seen on a visit to the modern city state of the Delhi। तो ये जो जितनी पुरानी कैपिटल थी इसके रिमेन अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे मॉडर्न सिटी को जो है विजिट करता है, जो दिल्ली स्टेट है उसे अगर कोई विजिट करता है तो वो सारी जो पुरानी कैपिटल्स हुआ करती थी वो से जो है आप देख सकते हो उसके रिमेन्स अभी भी है वहां पे। सो क्या था यहाँ पे ऑफ दीज, ये जितनी भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल सिटीज बनाई गई थी रिवर जमुना के आसपास के एरियाज में, इन्हें जो है मोस्टली 12th या फिर 17th सेंचुरी के बीच में ही जो है बनाया गया था मुगल्स के द्वारा ही। सो जो मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल थी वो थी शाहजहां के द्वारा जो बनाई गई थी, एंड जिसका नाम था शाहजहानाबाद। तो ये जो एरिया है ये अभी प्रेजेंट दिल्ली में ही जो है इंक्लूडेड है। तो उस समय में ये एक अलग सिटी हुआ करती थी एंड ये जो है उसे कैपिटल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, इसका नेम था शाहजहानाबाद। एंड इसका जो है एक तरह से कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1639 में जो है इसे यहाँ पे बनाया गया था। एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो शाहजहानाबाद के बीच में एक फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, एक काफी बड़ा जो एक किला टाइप कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोल सकते हैं वो बनाया गया था। एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट, तो इसके साथ जो है एक सिटी जो है वो भी एडजॉइन करती थी जिसमें आम लोग रहा करते थे। तो
अगर हम यहाँ पे बात करें लाल किला की और द रेड फोर्ट की, जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, वो जो है इसी पैलेस कॉम्प्लेक्स में है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड फोर्ट है वो अभी प्रेजेंट दिल्ली में है, बट ये जो रेड फोर्ट हो गया जो कि अभी इस कॉम्प्लेक्स में है, एंड इसके आसपास का, रेड फोर्ट के आसपास का जो पूरा एरिया जो कॉम्प्लेक्स है या फिर इसके साथ लगता कुछ एरिया है, उसे जो है एक तरह से शाहजहानाबाद बोला जाता था। तो वो एक अलग सिटी हुआ करती थी, एंड वो कैपिटल थी किसकी, शाहजहां के समय में उनकी जो है कैपिटल हुआ करती थी। सो टू इट्स वेस्ट ले दी वोल्ड सिटी विथ 14 गेट्स। तो इसके वेस्ट की तरफ अगर हम बात करें, लाल किला के वेस्ट की तरफ, तो एक तरह से एक वोल्ड सिटी थी, मीन उसके जो है इर्द गिर्द एक वॉल बनाई हुई थी, एंड उसके जो है 14 गेट्स हुआ करते थे। सो द मेन स्ट्रीट जो है यहाँ पे चांदनी चौक की एंड फैज बाजार की जो है, दे वर ब्रॉड इनफ फॉर द रॉयल प्रोसेशन टू द पास। तो ये जो चांदनी चौक की भी मेन स्ट्रीट्स आप देख सकते हो, फैज बाजार की जो मेन स्ट्रीट्स यहाँ पे देख सकते हो, वो उस समय में जो है काफी चौड़ी बनाई हुई थी, काफी खुली जो है उन्हें बनाया गया था। तो उस समय में जब कभी भी यहाँ पे रॉयल प्रोसेशन हुआ करते थे, मीन जो रूलर हैं वो अगर निकला करते थे यहाँ पे, तो वो जो है आसानी से वहां पे रॉयल प्रोसेशन जो होते वो जो हो सकते थे। देन अ कैनाल रैन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक। तो चांदनी चौक के सेंटर से जो है एक जो कैनाल है वो भी यहाँ पे निकला करती थी। तो इस तरह से शाहजहानाबाद जो है उस समय में बनाई गई थी, जो कि एक तरह से किसकी कैपिटल थी, शाहजहां की कैपिटल हुआ करती थी, उनके एरिया की ये कैपिटल हुआ करती थी। ओके, तो सेट एमिट्स डेंसली पैक्ड मोहल्लास एंड सेवरल डजन बाजार। उसके साथ यहाँ पे जो है कई सारे मोहल्लास थे छोटे मोटे, एंड कई सारे यहाँ पे बाजार थे। तो जामा मस्जिद भी जो है वहां पे अवेलेबल थी। सो इट वाज द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यू जो थी हमारे भारत में उस समय की अगर हम बात करें। सो मॉस्क्यू से हायर जो है किसी भी चीज को यहाँ पे जगह नहीं दी गई थी विद इन दी सिटी। देन जो मॉस्क्यू थी वो सबसे ज्यादा हायर थी, उसे जो है ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। सो दिल्ली ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द सूफी कल्चर। तो शाहजहां के समय में जो दिल्ली था वो एक सूफी कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर भी था। वहां पे जो जितने भी सूफी से वो आया करते थे, वहां पे जो है एक तरह से जो कवालियां हैं, इस तरह की जो कल्चर है वहां पे, सूफी कल्चर, वो आपको जो है वहां पे देखने को मिल जाएगा। कई सारी यहाँ पे दरगाह बनाई हुई थी, खानकाज बनाई हुई थी, ईदगाह वहां पे बनाई हुई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि शाहजहां के समय में जो दिल्ली है, इट वॉज ए इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर दी सूफी कल्चर। तो बड़े बड़े स्क्वेयर्स थे यहाँ पे, वाइंडिंग लेन्स थी, वाइंडिंग लेन में जो एक तरह घुमावदार गलियां भी वहां पे हुआ करती थी। क्वाइट कल डेसाक्स हुआ करते थे। क्वाइट कल डेसाक्स का मतलब हो गया मीन एक ऐसी गली जो निकल रही है जो कि एक तरफ से क्लोज्ड है, राइट, एक तरफ से बंद है एंड ओनली वन वे है यहाँ से निकलने का। तो एंड वाटर चैनल्स भी यहाँ पे हुआ करते थे। तो ये जो है दिल्ली के रेजिडेंट्स का जो है एक प्राइड हुआ करती थी। तो इस तरह जो गलियां थी वो काफी शांत थी, काफी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे नहीं थी। सो यहाँ पे एक पोइट है मीर ताकी, वो ये बोलते हैं कि जो जो स्ट्रीट्स थी यहाँ पे दिल्ली की उस समय में, शाहजहां के समय की अगर हम बात करें, तो दिल्ली की जो स्ट्रीट्स थी वो जस्ट उसे हम जो है स्ट्रीट्स नहीं बोल सकते हैं। इट इज लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर, राइट, एक पेंटर की एल्बम की तरह है ये। सो येट इवन दिस वॉज नो आइडल सिटी। हाउएवर ये जो है एक आइडल सिटी नहीं थी। जिस तरह से अगर हम मॉडर्न दिल्ली की बात करें, हर एक सहूलियत वहां पे है, तो इतनी ज्यादा जो है वो आइडल सिटी उस समय में नहीं थी। बट क्या था यहाँ पे, इसके जो डिलाइट्स थे इट वर इंजॉयड ओनली बाय सम। ओके, तो वहां पे एक तरह से डिफरेंस आप देख सकते हो। अभी मॉडर्न सिटीज में भी, हमारे इंडिया में भी जो है आप डिफरेंस देख सकते हो अमीर और गरीब में, राइट, वो जो है उस समय में वहां पे देखने को मिल सकते हैं। वो इतनी आइडल सिटी नहीं थी। सो देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो ये जो डिविजन्स हैं जो अभी भी आप देख सकते हो वो वहां पे मिल जाती थी। बट कई चीजें जो है अभी मॉडर्न सिटी में अवेलेबल है वो उस समय में वहां पे नहीं थी। ओके, हाउएवर जो है उस समय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें तो वो काफी अच्छी सिटी थी। जैसे जिस तरह से जो पोएट है वो बोलते हैं, तो इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो एक पेंटर की एल्बम की तरह है। बट वहां पे भी जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा ही सोसाइटी में। So Havelis or mansion were interspersed with far more numerous mud houses of the poor. तो जो गरीब लोग थे वो तो जो मिट्टी के घर बने होते हैं वहां पे रहा करते थे। तो
जो अमीर लोग थे उनकी जो हवेलीज थी या फिर जो मेंशंस थे, वो जो है इनके गरीब लोगों के जो एक तरह से झोंपड़ियां हैं, जो मिट्टी से बने हुए घर हैं, उनसे काफी दूर बनाए गए थे। उनके जो है पास नहीं वो लगना चाहते थे। जो कलरफुल वर्ल्ड है यहाँ पे पोइट्री का, राइट, एंड जो डांस वहां पे हुआ करते थे, तो इसे ओनली मेन के द्वारा ही इंजॉय किया जाता था। जो वुमेन है उन्हें जो है इस तरह की एक तरह से इंजॉयमेंट जो है वो अलाउड ही नहीं थी। फर्दर मोर सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस जब यहाँ पे हुआ करते थे, कई बार कई सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स हुआ करते थे, उसकी वजह से भी जो है कई लोगों के बीच में सीरियस कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे पैदा हो जाते थे। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।